सभी को नमः संस्कृताय। और कल जहाँ तक हमने पढ़ लिया था तृतीय अंक, तो तृतीय अंक में ये हुआ था कि सीता ने जब राम को देखा तो राम को देखकर सीता भी 2 बार मूर्छित हो गई हैं। कितनी बार मूर्छित हुई हैं? 2 बार। ठीक है। और राम अभी 1 बार भी मूर्छित नहीं हुए हैं। ठीक है। तो इधर जैसे ही सीता ने राम को देखा और वो राम को देखने के बाद तमसा से कहते कि हे भगवती, मुझे क्या करो, मुझे संभालो, मैं मूर्छित होने वाली हूँ, क्योंकि जिस स्थिति मैं आज राम को देख रही हूँ वो स्थिति राम को देखने के योग्य नहीं है। तभी देखो नेपथ्य से देखना मिल गया। नेपथ्य से आवाज़ आती है, बोले अनेन पंचवटी दर्शनेन, अनेन पंचवटी दर्शनेन। पंचवटी दर्शनेन यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति एक वचन। बोले इस पंचवटी के दर्शन से, भाई कारक चिन्ह से ही होता है। तो अनेन पंचवटी दर्शनेन अर्थात इस पंचवटी के दर्शन से। ये बात कौन बोला? श्री राम बोले। अनेन पंचवटी दर्शनेन अर्थात इस पंचवटी के दर्शन से क्या हुआ? बोले अंतर्लीनस्य दुखाग्ने, बोलिए, अंतर्लीनस्य दुखाग्ने अद्योद्दामं ज्वलिष्यतः। अंतर्लीनस्य दुखाग्ने अद्योद्दामं ज्वलिष्यतः। उत्पीड इव धूमस्य मोहा प्रागावृणोति माम्। उत्पीड इव धूमस्य मोहा प्रागावृणोति माम्। श्री राम कहते हैं, बोले अंतर्लीनस्य दुखाग्नेः ज्वलिष्यतः। ठीक है। अंतः लीना, अंता मतलब अंदर, और लीना मतलब लीन होना अर्थात छिपी होना। बोले अंतर्लीनस्य अर्थात अंतःकरण में छिपी हुई। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी है ना। बोले अंतर्लीनस्य अंतःकरण में छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? बोले दुखाग्नि। भाई दुख की अग्नि छिपी हुई है। राम को दुख है ना इस बात का। राम 12 वर्ष में भी आज उतने ही दुखी हैं जितने प्रथम दिन थे। यही करुण है राम का। बोले दुखाग्नि अर्थात दुख रूपी जो अग्नि है वो कहाँ छिपी हुई है? अंतःलीनस्य, अंतःकरण में छिपी हुई है। ठीक है। और कहते हैं अद्य, अद्य मतलब आज। और आज ये किस समय की बात कर रहे हैं? जब वो पंचवटी में खड़े हैं, इसलिए बोले अद्य उद्दाम ज्वलिष्यतः। अद्य मतलब आज, और उद्दाम का अर्थ होता है अत्यधिक। क्या अर्थ होता है? अत्यधिक। उद्दाम मेदिनी कोश में आता, उद्दामो बंधन रहिते स्वतंत्रे व प्रचेतसी। ठीक है। उद्दाम का अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। ठीक है। बोले अद्य उद्दाम ज्वलिष्यतः दुखाग्नि। बोले आज जो है ये जो दुखाग्नि है वो ये और अधिक कैसी होगी? बोले ज्वलिष्यता, और अधिक जल रही है। भाई रोज़ की अपेक्षा, रोज़ तो हम अयोध्या में होते थे, ये दुखाग्नि मेरी उतना मुझे परेशान नहीं करती या उतना नहीं जलती जितनी आज जल रही है। ठीक है। फिर आगे कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, जब अग्नि होगी तो धुआं होगा, और भयंकर जब धुआं होता तो धुआं क्या करता? चीज़ों को ढक लेता है। ठीक है। भाई कह रहे उत्पीड इव धूमस्य, उत्पीड इव धूमस्य, धूमस्य उत्पीड इव। धूमस्य मतलब धुआं, और धुआं की षष्ठी है। उत्पीड कहते हैं राशि को, मतलब धुआं का जो समुदाय है या धुआं का जो गुब्बार है। कभी तुमने तेल में धुआं लगी देखी है? वो आग लगी देखी है? ऐसा गुब्बार से निकलता है, वही उत्पीड है। बोले ये गुब्बार है किस चीज़ का? बोले धूमस्य उत्पीड इव अर्थात धुएं की राशि के समान। इव दिया ना, इव दिया। बोले धुएं की राशि के समान। क्या? बोले मोहा प्रागावृणोति माम। आग लगने से पहले गुरु जो धुआं है वो धुआं वस्तुओं को ढक लेता है। इसी प्रकार से मेरे अंदर कौन सी आग लगी हुई है? दुख अग्नि।
भाई श्री राम के अंदर कौन सी अग्नि जल रही है? दुख रूपी अग्नि। अगर अग्नि जलेगी तो धुआं निकलेगा, ठीक है। तो आग लगने से पहले धुआं जिस प्रकार से क्या कर लेता, आच्छादित कर लेता है, तो श्री राम कहते हैं कि हमारे अंदर जो दुख रूपी आग लगी है उससे धुआं नहीं निकला है, उससे मोह निकला है। क्या निकला है अनुज भैया? मोह आया, धुआं नहीं आई है, ठीक है। बोले मोह प्रागा अवृणोति माम, बोले मोह जो है वो प्राग मतलब पहले, ठीक है, माम मतलब मुझको, और आवृणोति मतलब आच्छादित कर रहा है। अर्थात अंतःकरण में जो छिपी हुई आज अत्यधिक जलने वाली आग है, दुखाग्नि है, उस दुखाग्नि तो मुझे जलाएगी ही जलाएगी, लेकिन उससे पहले जो मोह है वो मुझे क्या कर रहा है? आच्छादित कर रहा है, ढक रहा है। अब मोह किस बात का है कि सीता, क्योंकि सीता के साथ उन्होंने यहाँ पर समय बिताया, और आज 12 वर्ष के बाद सीता को ना देखकर सीता वाले स्थान को देख रहे हैं, इस बात से उनके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा? मोह उत्पन्न हो रहा, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर छंद है? अनुष्टुप छंद है और उपमा अलंकार है। आवृणोति आंग पूर्वक व्री धातु का लटलकार वर्तमान काल एक वचन का रूप है, ठीक है। और दुखाग्नेह, बताओ कौन सा समास करेंगे? दुखाग्नेह, हाँ, दुखम अग्नि रिव, दुख जो है वो अग्नि की तरह है। उपमितम व्याघ्रादिवी सामान्य प्रयोग है, बहुत समास मिलेगा तुम्हें साहित्य में। उपमितम व्याघ्रादिवी सामान्य प्रयोग है, उपमा दे रहे हैं ना, ठीक है। तो उपमितम व्याघ्रादिवी सामान्य प्रयोग से क्या करेंगे? दुखाग्ने का समास करेंगे। अच्छा, अंतरलीनः कौन सा प्रत्यय हुआ? अंतरलीनस्य, अंतरलीनस्य दुखाग्ने, अंतरलीनः कौन सा प्रत्यय हुआ? नहीं, अंतरलीना में प्रत्यय हुआ क्ता प्रत्यय, अंतरली और क्ता, ठीक है। हाँ, इसके बाद इसमें ज्वलिष्यतः, बताओ कौन सा प्रत्यय? क्षत्रिय प्रत्यय, ठीक है, ज्वलिष्यतः। बस उपमा अलंकार है, क्योंकि इब का प्रयोग किया गया, उपमा अलंकार है। आगे देखिए, और इतना कहते 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 हा प्रिय जानकी, हा प्रिय जानकी, ऐसा जब राम ने कहा और बोले हा प्रिय जानकी, हा मेरी प्रिय जानकी, जानकी कौन है? सीता है, ठीक है। तो हा प्रिय सीते, और ऐसा कह के बेचारे बड़े ही घबरा जाते हैं और बड़े व्याकुल हो जाते हैं। और वहाँ पर कौन कौन खड़ा? तमसा खड़ी है, साथ में सीता भी खड़ी है। तो तमसा इस बात को देख रही है, तमसा देख रही है राम की दशा, तो तमसा कहती स्वागतम। देखो, स्वागतम जब भी प्रयोग हो तो ये बात मन में रहती, बोली नहीं जाती है, ठीक है। स्वागतम अप्रकाशम स्यात्, स्वागत कैसा होता है? अप्रकाश होता है। किसी बात को जब बहिर नहीं प्रकाशित किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? स्वागतम, अर्थात मन में। बोले स्वागतम, तमसा मन ही मन सोच रही है। बोले इदम तावत आशंकितम गुरुजनेन, इदम मतलब यह है, और तावत मतलब तब तक, आशंकितम मतलब आशंकित किया था, आशंका की थी, किसके द्वारा? गुरुजनेन। भाई गुरुजनों ने इसी बात की तो आशंका की थी। अगस्त्य की वो लोपामुद्रा जो थी, उन्होंने मुरला को गोदावरी के पास क्यों भेजा था? किस लिए भेजा था? कि राम जब जब मोहे मोहे, अनुज भैया, ठीक है, जब जब मूर्छित हो गुरु, तब तक तुम्हें क्या करना है? जल के छींटे करने हैं, ठीक है। तो इसी बात की तो आशंका थी लोपामुद्रा को, और इसी बात की आशंका से भगवती भागीरथी सीता को पाताल लोक से लेके आई थी, इसी बात की आशंका से। तो तमसा इसी बात को कह रही, बोले इदम तावत आशंकितम गुरुजनेन, बोले गुरुजनों के द्वारा इस बात की पहले ही आशंका कर ली गई थी कि राम जो है वो इस प्रकार से व्याकुल होकर चिल्लाएंगे जरूर, ठीक है। तो आशंकितम कौन सा प्रत्यय हुआ है? ता प्रत्यय, ठीक है। आगे देखिए, सीता समाश्वस्य, सीता जो है वो आश्वस्त हो जाती है और कहती है हा कथम एतत्, क्योंकि सीता जब श्री राम को ऐसे चिल्लाते हुए देखती है, कहते कथम एतत्, ये कैसे? जो व्यक्ति 12 वर्ष के बिना सीता के रहा हो और वो एकदम पंचवटी में आके चिल्लाने लग जाए हा प्रिय जानकी, तो फिर पूछे, कोई भी पूछेगा कथम एतत्, ये कैसे हो सकता है? जब यही करना था तो छोड़ा किस लिए था? है ना अनुज भैया, कथम एतत् आएगा ना, ये कैसे भाई? सीता कह रही ये कैसे? बोले पुनर्नैपथ्य, फिर नैपथ्य से आवाज़ आती है हा देवी। और देखो कितना बड़ा विशेषण दिया है, दंडकारण्यवास प्रिय सखी।
और विदेह राजपुत्री। दंडकारण्य, दंडकारण्य के वास में जो प्रिय सखी है, अर्थात दंडकारण्य में प्रवास करते समय जो मेरी प्रिय सखी है, कौन है प्रिय सखी? सीता। सीता का इतना बड़ा विशेषण है, दंडकारण्य वास प्रिय सखी। दंडकारण्य में प्रवास करते समय जो प्रिय सखी है, कौन थी प्रिय सखी? द्रौपदी, विदेह राजपुत्री। विदेह राज कौन है? मिथिला नरेश जनक, उनकी पुत्री कौन है? सीता। बोले विदेह राजपुत्री अर्थात हे सीते इति मूर्छति। अब देखो राम पहली बार क्या हुए हैं? मूर्छित हुए हैं। अब ये मूर्छित हुए हैं, अब दो विकल्प बताए गए थे मूर्छा तोड़ने का, एक तो गोदावरी और दूसरा सीता। दो विकल्प दिए थे ना पहले से। अब देखो कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है। सीता ने जब ये देखा कि राम जो है इसे चकरा के और घूम घाम के और बिल्कुल मूर्छित होके गिर गए ज़मीन पे, तो सीता क्या होंगी? परेशान होंगी। सीधी सी बात अनुज भैया, सीधी बात है कि नहीं? तुम किसी को कितना चाहो और मूर्छित होके गिर जाए, अनुज भैया परेशान होगे कि नहीं होगे? होगे ना। तो वही कह रहे, बोले सीता ने कहा हा धिक। अर्थात देखो जब कभी ये कहा जाए ना हा धिक, तो मतलब धिक्कार वाली बात, अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़ा धिक्कार है। सीता कहती है हा धिक, बड़े दुर्भाग्य की बात है। बोले माम मंद भागिनीम व्याहृत्य आमिलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छित एव। माम मतलब मुझे, और मैं कैसी हूँ? तो सीता देखना तृतीय अंक में हमेशा सीता अपने आप को मंद भागिनी कहती है। कैसा? मंद भागिनी, अर्थात जिसका मंद है भाग्य जिसका। सीता हमेशा अपने आप में मंद भागिनी का अनुभव करती है। बोले मां मंद भागिनी, मुझ मंद भागिनी को, अर्थात मुझ अभागिन को। क्योंकि राम अगर बेहोश हुए हैं तो किसका नाम लेते लेते हुए? तो द्रौपदी का नहीं ना, सीता का हुए थे ना। तो भाई किसका नाम लेते लेते बेहोश हो रहे हैं? सीता का। तो सीता करी माम अर्थात मुझको, और मैं कैसी हूँ? बोले मंद भागिनी, मुझ मंद भागिनी को व्याहृत्य अर्थात पुकार कर। क्या करके? पुकार कर। भाई राम बेहोश हो रहे हैं तो मुझे पुकारते पुकारते बेहोश हो रहे हैं, इसलिए माम मंद भागिनीम व्याहृत्य, मुझ अभागिन को पुकारते पुकारते या पुकार कर। कौन सा प्रत्यय व्याहृत्य में? पुकार कर। व्याहृत्य कौन सा प्रत्यय होगा? लेप प्रत्यय होगा। ठीक है, लेप प्रत्यय हो जाएगा, अर्थात पुकार कर। मुझ मंद भागिनी को पुकार कर क्या हुआ? बोले आमीलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छिता। मूर्छिता आ जाओ पहले। बोले मुझ मंद भागिनी को, मुझ अभागिनी को पुकार कर क्या हो गए श्री राम? बोले मूर्छित एव। क्या हो गए हैं? मूर्छित ही हो गए। मतलब आगे कुछ बोला ही नहीं, गुरु उससे पहले मूर्छित हो लिए। और यहाँ पर मूर्छित के साथ एक शब्द और दिया है, बोले आमीलित नेत्र नीलोत्पल। नेत्र नीलोत्पल, नील किसे कहते हैं? नील मतलब नीला, और उत्पल मतलब कमल। तो नीलोत्पल क्या हो गया? नीला कमल। नीला कमल, नील उत्पल मतलब नीला कमल। ठीक है, अब आगे कहा, बोले नेत्र नीलोत्पल अर्थात नेत्रे एव नीलोत्पले यस्य, अर्थात नेत्र कैसे हैं? नील कमल के समान हैं। अनुज भैया तुम्हारे देखो कैसे हैं गुलाब के समान या नहीं है? तो करे नेत्र नीलोत्पले, अर्थात नेत्र कैसे हैं? बोले नीलोत्पले। नेत्र कैसे हैं? बोले नील कमल के समान नेत्र हैं। और वो नील कमल के समान जो नेत्र वो कैसे हैं? बोले आमीलित। आमीलित मतलब बंद कर लिए हैं। भाई मूर्छा आएगी तो क्या आंखें ऐसे खोल खोल के मूर्छित होंगे? नहीं ना, आंखें बंद होंगी ना। तो वही करे वो आमीलिते नेत्रे एव नीलोत्पले यस्य, अर्थात नील कमल के समान नेत्र जिसके बंद हो गए हैं। नील कमल के समान जिसके नेत्र क्या हैं? वो बंद हो गए हैं, उसको क्या कहा गया? बोले आमीलित नेत्र नीलोत्पल मूर्छिता। अब प्रश्न आ जाएगा, बोले आमीलित नेत्र नीलोत्पल कहा? लक्ष्मण, श्री राम, सीता या द्रौपदी? क्या उत्तर आएगा? राम। राम के जो आंखें हैं वो नीले कमल के समान है। अनुज भैया तुम्हारी सफ़ेद तो तुम्हारी भी होंगी यार,
नहीं है। बोले ऐसे श्री राम क्या हो गए, मूर्छित हो गए हैं। ठीक है, कैसे हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। पर कहती हाँ, और आगे कहती बड़े कष्ट के साथ कहती हाँ, कथम धरणी पृष्ठे। धरणी का अर्थ क्या होता है, धरणी का अर्थ होता है पृथ्वी। धरणी पृष्ठे अर्थात पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी के ऊपर निरुद्ध निश्वास निस्साहम विपर्यस्तः। निरुद्धा मतलब रुक गई है, और निश्वास मतलब श्वास। ठीक है, और निरुद्धा निश्वासा यस्मिन कर्मणि, अर्थात जिस कर्म में श्वास जो है वो कैसी हो गई, रुक गई है। और इसके कारण से निस्साहा अर्थात निश्चेष्ट, बिल्कुल चेष्टाओं से रहित। बोले विपर्यस्तः अर्थात पड़े हैं। विपरि अस धातु से क्ता प्रत्यय हो गया, विपर्यस्तः अर्थात गिर गए हैं, पड़े हैं। श्री रामचंद्र जी कैसे पड़े हैं, बोले धरणी पृष्ठ अर्थात पृथ्वी पर कुछ भी श्वास प्रश्वास नहीं ले रहे हैं और बिल्कुल असहाय होकर पड़े हैं। ठीक है, कौन कह रही है ये बात, सीता कह रही है। ठीक है, सीता कह रही है। यहाँ पर कुछ खास नहीं, एक समास है बस मात्र। मूर्छिता में ता प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है, ता प्रत्यय। ठीक है, आगे देखो। अब जब उसने ये कहा कि मुझ मंदभागिनी को याद कर कर के श्री रामचंद्र जो हैं वो मेरा विलाप करते करते धरती पर मूर्छित होके गिर गए हैं, तो इस बात का दुख सीता को बहुत तगड़ा है। ठीक है, लेकिन साथ में कौन खड़ी है सीता की, नहीं, तमसा खड़ी है गुरु। तमसा को मत भूलना, ये तमसा ही है जिसको भागीरथी, उसने क्या बोलते हैं, भागीरथी ने भेजा था सीता के साथ, तो साथ में तमसा है। तमसा क्या कहती है, तमसा कहती है त्वमेव ननु कल्याणी, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम, प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैषा निरतो जनः, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम, संजीवय जगत्पतिम, प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैषा निरतो जनः। देखो, इस बात की तो आशंका गुरुजनों ने पहले ही की थी कि राम जो हैं इस प्रकार का विलाप करते करते मूर्छित जन होंगे। ठीक है, अब दो विकल्प थे तुम्हारे पास। एक विकल्प ये था कि गोदावरी जो हैं उन गोदावरी का जल लेके और श्री राम को क्या करो, छींटे दो और उनको क्या करो, जागृत करो। एक विकल्प ये था, और दूसरा सीता रूपा विकल्प था। ठीक है, तो तमसा कह रही है, बोले त्वमेव ननु कल्याणी, बोले ननु कल्याणी अर्थात हे कल्याणी, हे कल्याण करने वाली। तो यहाँ पर कल्याण करने वाली किसको कहा गया है, सीता को। बोले त्वमेव ननु कल्याणी, बोले ननु कल्याणी, हे कल्याणी। बोले त्वमेव, त्वम मतलब तुम, एव मतलब ही। बोले संजीवय जगतपतिम, संजीवय मतलब जगतपतिम संजीवय। जगतपति कौन है, राम है। क्या समास होगा जगतपति में, जगताम पति या जगताह पति। ठीक है, षष्ठी हो जाएगा। तो संजीवय जगतपतिम, संजीवय मतलब जीवित कर दो, किसे, बोले जगतपतिम, राम को जीवित कर दो। किसने कही ये पंक्ति, तमसा ने कही। किससे कही, सीता से कही। बोले त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम। ऊपर वाली पंक्ति स्पष्ट हो गई। आगे देखो, बोले प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रैषा निरतो जना। भाई क्यों जीवित कर दो, इसका कारण क्या है जीवित करने का। बोले ही मतलब क्योंकि, ही मतलब क्योंकि, इसका कारण बता रहे हैं कि भाई हमारे पास तो गोदावरी का भी तो विकल्प था शुरू में, सीता का भी विकल्प था, तो मैं तुमसे ही क्यों कह रही हूँ कि हे कल्याणी तुम श्री राम को जीवित कर दो। उसका कारण है क्योंकि, ही मतलब क्योंकि। बोले ते पाणी, ते मतलब तुम्हारा, और पाणी मतलब नहीं, पाणी मतलब हाथ।
पाणी ग्रहण संस्कार होता ना, पुत्र ग्रहण थोड़ी होता, हाथ ग्रहण होता है। हाँ, बोले पाणी ते पाणी, तुम्हारा जो पाणी अर्थात हाथ है, और हाथ का गुरु एक विशेषण दिया, प्रिय स्पर्शा, प्रिय है स्पर्श जिसका, ऐसा हाथ। तुम्हारा हाथ कैसा है? बोले प्रिय स्पर्शा पाणी। भाई तुम्हारा हाथ कैसा है? तुम्हारे हाथ ऐसा है जिसका स्पर्श बड़ा प्रिय है। ठीक है, बोले प्रिय स्पर्शा ते पाणी। भाई तुम्हारा हाथ कैसा है? बोले ऐसा हाथ है कि जिसका स्पर्श बड़ा प्रिय है। तो प्रिय स्पर्शा किसका विशेषण बनेगा? हाथ का, पाणी का। अब क्या समास करेंगे प्रिय स्पर्शा में? बहुब्रीय, बहुब्रीय। प्रिय स्पर्शा यस्य सह प्रिय स्पर्शा। प्रिय मतलब प्रिय है, सुंदर है, स्पर्श जिसका, ऐसा हाथ किसका है? ते तुम्हारा। ते मतलब तुम्हारा, तुम्हारा किसका? सीता का। तमसा करी तुम्हारा हाथ का स्पर्श गुरु बड़ा प्रिय है। और तत्रैषा निरतो जनः, तत्र मतलब वहीं, उसी हाथ में, उसी हाथ के स्पर्श में। ऐसा मतलब यह कौन? जनः। ऐसा जना कौन? ये राम, ये श्री रामचंद्र निरता अर्थात अनुरक्त हैं। श्री रामचंद्र को पता है ये सीता के हाथ का स्पर्श है। अनुज भैया ठीक है ना, श्री रामचंद्र को ये पता है ये सीता के हाथ का स्पर्श है। और सोचो, तमसा ने कहा कि हाथ का जो स्पर्श है वो गोदावरी के पानी से ज़्यादा अच्छा है। इसलिए तमसा ने कहा कि गोदावरी का पानी मत लाओ बाल्टियों में भर भर के, हे सीते त्वमेव ननु कल्याणी। और तत्रैषा निरतो जना, बोले तत्र मतलब वहीं पर, उसी हाथ में। ऐसा मतलब ये राम जो हैं, बोले निरता अर्थात अनुरक्त हैं, और जो जिस पर अनुरक्त हो उसको वही मिलना चाहिए, ये तमसा कहना चाह रही है। ठीक है, तो स्पर्श करो, सीता से कहती तुम स्पर्श करो। और क्या करो स्पर्श करके? बोले संजीवय जगतपतिम, जगतपतिम संजीवय। संजीवय कौन सा लकार का रूप है? संजीवय। हाँ, कौन सा लकार है? लोट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन। संजीवय अर्थात जीवित करो। किसे? बोले जगतपतिम, जगतपति को। जगतपति कौन है? राम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर संबोधन वाला पद कौन से इस श्लोक में? कल्याणी। ठीक है, त्वमेव ननु कल्याणी। ठीक है, और पाणिस्ते तत्र प्लस एषः, कौन सी संधि हुई है? तत्र प्लस एषः, तत्रैषः नहीं, वृद्धि रेचि। ठीक है, तत्रैषा निरतो जनः। निरतः में बताओ कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय। धातु रम धातु, बहुत बढ़िया। नी पूर्वक रम धातु ता प्रत्यय, और माँ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, अनुनासिक जुलो पंगिति। ठीक है, तो तत्रैषा निरतो जनः। अब यहाँ पर देखो अनुष्टुप छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। क्या है? काव्यलिंग अलंकार। सहेतुक है, क्योंकि तुम्हें इसलिए मैंने कहा कि तुम राम को इसलिए जीवित करो क्योंकि राम जो हैं वो तुम्हारे उस हाथ के स्पर्श पर अनुरक्त हैं, जानते हैं, समझते हैं, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए। सीता कह रही, बोले ठीक है गुरु, देखो सीता को आज्ञा तो मिली गई है, और सीता को आज्ञा किसकी मिली? तमसा की। सीता कह रही यद भवतु तद भवतु। यद मतलब जो, भवतु मतलब हो, और तद भवतु वो हो जाए। जब व्यक्ति अपनी पा जाता तो क्या कहता है? होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, सीता भी क्या कह रही है? बोले यद भवतु तद भवतु, जो होगा सो देखा जाएगा। अब राम मुझे पहचाने, राम मुझे जाने, चाहे नहीं जाने, कुछ भी हो, यद भवतु तद भवतु, जो हो सो हो। यथा भगवती याज्ञापयति, आप जैसा आदेश देती हैं। तो इस बात का आदेश किसने दिया? उसको तमसा ने दिया। ठीक है, इति स संभ्रमम निष्क्रांता। इति ऐसे स संभ्रमम अर्थात बड़ी शीघ्रता के साथ, निष्क्रांता मतलब निकल जाती हैं, चली जाती हैं। ततः प्रविशति, इसके बाद क्योंकि ये तो मंचन चल रहा है भाई, मंचन हो रहा नाटक का। बोले ततः प्रविशति, इसके बाद प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करता है? बोले भूम्याम निपतितः, भूमि पर पड़े हुए, भूमि पर पड़े हुए। बोले भूम्याम निपतितः और स्पृश्यमानः सहलाद उच्छ्वासो रामः। एक बीच में मैंने कुछ छोड़ दिया है। बोले भूम्याम निपतितः, भूमि पर पड़े हुए हैं। और तुम्हें पता भूमि पर कौन पड़ा हुआ है? श्री राम पड़े हुए।
इन्होंने कहा भी अंतिम, बोले रामः भूम्याम निपतितः राम, भूमि पर गिरे हैं कौन? राम। और राम कैसे हैं? बोले सीतया स्पृश्यमाना, सीता के द्वारा कैसे छुए जाते हुए हैं। उन्होंने कहा था ना कि त्वमेव ननु कल्याणी, तो जब आज्ञा मिल गई है तो सीता ने क्या किया? जाके छुआ। ठीक है, तो सीतया स्पृश्यमाना, सीता के द्वारा छुए जाते हुए। और सीता ने गुरु जब छुआ, तुम सोचो, एक कल्पना करो कि सीता ने जब उन्हें स्पर्श किया होगा अनुज भैया, ठीक है, तो उन्होंने उस स्पर्श को पहचाना या नहीं पहचाना? पहचान लिया ना। और तो पहचाना तो इसका उन्हें सुख हुआ या दुख हुआ? सुख हुआ। इसीलिए कहा, बोले स्पृश्यमानः सहलाद उच्छ्वासः, आह्लाद के साथ, बड़े आनंदित के साथ, बड़ा आनंद हुआ, हर्ष हुआ। और उच्छ्वासः अर्थात उनकी श्वास जो होगी वो दोबारा से प्रारंभ हो गई है। सीता के एक स्पर्श से ही जो राम मूर्छित हो गए थे, अब उनकी श्वास दोबारा क्या हो गई है? प्रारंभ हो गई है। और कैसे? बोले बड़े ही हर्षित हैं, सहलाद हैं, उच्छ्वासा, सहलादोच्छ्वासा अर्थात बड़े ही हर्षित हैं। और उनकी श्वास भी कैसी होगी? प्रारंभ हुई है। और सीता कैसी हैं? तो एक देखो तृतीया का रूप और दिया, सास नया। सीता अभी भी अश्रुयुक्त हैं, क्योंकि करुण है। सीता अभी भी क्या हुई हैं? क्योंकि इतने दिनों के बाद आज श्री रामचंद्र का दर्शन हुआ है, तो इस बात का वो जो खुशी के आंसू हैं वो सीता को भी आ रहे हैं। तो सासनया अर्थात आंसुओं के साथ सीतया, सीता के द्वारा स्पृश्यमानाः अर्थात स्पृश किए जाते हुए रामाः, राम जो हैं सहलादोच्छ्वासः अर्थात बड़े हर्ष के साथ और श्वास के साथ कहाँ पड़े हैं? बोले भूम्याम निपतितः, भूमि पर पड़े हैं। अब एक कल्पना करो, सीता ऐसे पड़ोस में बैठी हुई हैं, उनका स्पर्श कर रही हैं, राम जीवित हो गए हैं, ठीक है, हर्षित भी हैं, और सीता बैठ के रो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर निपतितः कौन सी धातु है? पत धातु, निपूर्वक पत धातु, कौन सा प्रत्यय? ता प्रत्यय। ठीक है, प्रविशति कहाँ का रूप है? प्रविशति लट लकार, हाँ, प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन का। ठीक है, प्रविशति मतलब प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेशति? रामः प्रविशति, राम प्रवेश करते हैं, क्योंकि नाटक चल रहा है। अच्छा, स्पृश्यमानः इत्यत्र कहाँ प्रत्यय? कौन सा प्रत्यय? स्पृश्यमानः नहीं, शानच। ठीक है, स्पृश्यमानः अर्थात छुए जाते हुए। ठीक है, आगे देखिए, सीता, सीता किंचित सहर्षम, सीता को इस बात की प्रसन्नता होती है। किस बात की प्रसन्नता? कि श्री राम जो हैं उनमें चेतनता लौट के आ गई। ठीक है, और किंचित सहर्षम भभूति लिखते थोड़ी सी प्रसन्नता है, ज़्यादा नहीं है इस बात की प्रसन्नता, क्योंकि जो प्रवास का जो निकालने का दुख है वो तो बना हुआ है। भले सीता संजीवन उपाय हो राम के प्रति, लेकिन सीता के हृदय में जो कंटक लगा है वो अभी भी लगा हुआ है। इसलिए किंचित सहर्षम, थोड़ा सा प्रसन्नता हुई कि चलो। और देखो, ये नहीं कहती कि मेरे पति जीवित हो गए या श्री राम आर्यपुत्र जीवित हो, ना, कहती जाने पुनः प्रत्यागमितम एव जीवितम त्रैलोक्यस्य, त्रैलोक्यस्य। ठीक है, बोले तीन लोक, जो त्रैलोक्यस्य अर्थात तीन लोक के, बोले प्रत्यागतम जीवितम, प्रत्यागत का अर्थ होता वापस आ जाना, और जीवितम मतलब जीवन। ऐसा लगता है, बोले पुनः, बोले पुनः मतलब फिर से, बोले त्रैलोक्यस्य जीवितम प्रत्यागतम इव, ऐसा लगता है कि जैसे मानो ये तीनों लोकों का जीवन जो है वो वापस आ गया हो। भाई, तीनों लोकों के आश्रय कौन है? श्री राम है। ठीक है, और तीनों लोकों के अधिपति कौन है? श्री राम है। और अधिपति ही चला जाएगा तो ये समझो जीवन ही चला जाएगा सबका। इसलिए सीता कहती हैं, बोले त्रैलोक्यस्य जीवितम प्रत्यागतम इव पुनः इति जाने, ऐसा मैं जान रही हूँ, ऐसा मैं अनुमान कर रही हूँ, क्योंकि देखा तो नहीं, उनका चेहरा उस साइड है, सीता पीछे बैठी हैं, स्पर्श किया है तो चेहरे पर जाके नहीं देखा, हाँ भाई आंखें खोली नहीं खोली, देखें, ऐसा तो नहीं कर रही हैं।
अनुमान कर रही हैं, उनकी चेतनता के द्वारा अनुमान कर रही हैं। बोले जाने, मैं ऐसा अनुमान कर रही हूँ। बोले पुनः प्रत्यागतम त्रैलोक्यस्य जीवितम एवं, जैसे तीनों लोकों का जीवन जो है वो प्रत्यागतम अर्थात वापस आ गया है। प्रत्यागतम इत्यत्र कौन सा समास, कौन सा प्रत्यय है? ता है जी, ता प्रत्यय। जीवितम में जीवितम ता प्रत्यय है, ठीक है। त्रैलोक्यस्य में कौन सी विभक्ति है? छः छः। जाने कहाँ का रूप है? ना, जाने। बोले जाने पुनः ना, धातु धातु रूप है, क्रियापद है। जा धातु का लोट लगा वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन। अहम जाने, कहते ना मैं पता नहीं ना जाने कहाँ चले गए, आज भी कहते हिंदी में ना जाने कहाँ चले गए। वो जाने वही है, बिल्कुल वैसा के वैसा ही हिंदी में आ गया, ना जाने अर्थात मैं नहीं जानता, ठीक है। तो जाने, सीता करिए अहम जाने, मैं ऐसा जान रही हूँ कि तीनों लोकों का जो प्राण है वो क्या हो गया है, वापस आ गया। अब एक बात सोचो, जब राम को स्पर्श लगा होगा सीता का, तो ऐसा तो है नहीं कि राम उस स्पर्श को नहीं पहचान पाए होंगे। अनुज भैया पहचान लिया होगा ना, तुम्हें डंडे का स्पर्श अगर मालूम है, ठीक है, तो पहचान तो लोगे नहीं लोगे। बोले जब राम को ये स्पर्श लगा, लेकिन राम के लिए सबसे बड़ी आश्चर्य की बात थी कि पंचवटी में सीता कैसे हो सकती है। भाई सीता को तुमने छुड़वा दिया था, तो सीता पंचवटी में कैसे आ सकती हैं, ठीक है। तो राम को जब स्पर्श हुआ तो राम के मुख से एक श्लोक निकला, और वो श्लोक किस में गया, संदेह में चला गया। राम कहते हैं कि मुझे जो जीवन प्राप्त हुआ दोबारा से, मैं मूर्छा से जो वापस लौटा हूँ, ऐसा तो नहीं किसी ने मुझे कोई दवाई खिला दी हो अनुज भैया, कहीं अनुज भैया ने कोई जड़ी बूटी घोट के और ला के बड़े मुंह में डाल दी हो, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं। क्योंकि सीता की कल्पना उनके लिए कैसी थी, दुष्कर थी इस समय। भाई उन्हें तो ये पता ही नहीं कि सीता के साथ हुआ क्या था। वो 12 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष के बाद तुम्हें कोई आदमी अचानक दिख जाए तो क्या कहोगे, पता नहीं उसका भूत भूत घूम रहा था कौन था, और तुम्हें ये पता लगे वो मरने को बिल्कुल चला गया था, ठीक है। तो राम कहते बोले हा हंत भो किम एतत्, क्या है ये जो मैं जीवित हुआ हूँ दोबारा से मूर्छा से वापस आए, किम एतत्, यह क्या है। श्लोक पढ़ते हैं। आश्च्योत्तनं नु हरिचंदन पल्लवानां, नु हरिचंदन पल्लवानां, निष्पीडितेन्दुकर कंदलजो नुसेकः, पीडित कंदलजो नुसेकः, आतप्त जीवितमनः परितर्पणोऽयम्, तप्त जीवितमनः परितर्पणोऽयम्, संजीवनौषधिरसो हृदि नु प्रसक्तः, संजीवनौषधिरसो हृदि नु प्रसक्तः, संजीवनौषधिरसो हृदि नु प्रसक्तः, जीवनौषधिरसो हृदि नु प्रसक्तः। श्री राम कहते हैं बोले हृदि नु प्रसक्तः, हृदय मतलब हृदय में, ठीक है। हृदय को सबसे आगे ले लो। अब ये एक संदेह कर रहे हैं इस बात पे कि यार ऐसा तो नहीं कि कोई किसी ने अमृत पिला दिया हो, तो कहते ना ना ऐसा नहीं हो सकता। बोले हो सकता ऐसा हो, बोले ऐसा भी नहीं है। तो देखो क्या संदेह है, बोले आश्च्योत्तनं नु हरिचंदन पल्लवानां, हरिचंदन पल्लवानां, हृदय को सबसे पहले रख लो, अर्थात हृदय पर ऐसे लगा गुरु, हृदय मतलब हृदय पर ऐसे लगा, हरिचंदन पल्लवानां, हरिचंदन जो है एक, बोले हरिचंदन के पल्लवानां, पत्तों का, ठीक है, हरिचंदन के पत्तों का, आश्च्योत्तनम नु, आश्च्योत्तन कहते हैं उसका रस को निचोड़ना, ठीक है, रस को निचोड़ना। तुम ऐसे पत्ते को तोड़ो और अच्छा ऐसे हाथ में मिजल के और ऐसे करके निचोड़ दो, उसे कहते हैं आश्च्योत्तनम। बोले ऐसा तो नहीं है कि हृदय, मेरे हृदय पर बोले हरिचंदन के पल्लवों का रस तो नहीं गिराया गया कहीं।
मुझे एकदम जो मूर्छा मेरी टूटी और बड़ा आनंद हुआ, बड़ा हर्ष हुआ मेरे मन में, तो ऐसा तो नहीं है कि हरी चंदन जो है उसके पत्तों का आश्च्योत्तनम नु, देखो नु कहते हैं जब शंका होती है, ठीक है, नु क्या कहते हैं, नन्वोर विभाषा, ननु पृष्ठ प्रतिवचन है ना, ठीक है, ननु पृष्ठ प्रतिवचन है, तो नु और ननु, बोले ननु कहा, बोले नु, ऐसा तो नहीं है कि हरी चंदन के जो पत्ते हैं उन पत्तों का जो रस है वो किसी निचोड़ दिया हो, संदेह तो कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो आश्च्योत्तनम नु हरि चंदन पल्लवानम, आश्च्योत्तनम कौन सा प्रत्यय हुआ है, ल्यूट प्रत्यय, ठीक है, धातु है च्युत, आंग पूर्वक च्युत, आश्च्योत्तनम गुण हो गया, आश्च्योत्तनम नु हरिचंदन पल्लवानम, हरिचंदन पल्लवानम कौन सा समास है, हरिचंदन से पल्लव, हरिचंदन पल्लव, हरिचंदन नाम का जो वृक्ष है उसके पत्ते, षष्ठी तत्पुरुष। अगला कहते बोले ऐसा भी हो सकता, बोले निष्पीडितेन्दु कर कंदल जो नुसेकः, निष्पीडिताः, पर इतना देखो, इंदु कर, इंदु किसे कहते हैं, चंद्रमा और कर मतलब भाई चंद्रमा के हाथ क्या है, उसकी किरणें, भाई चंद्रमा के हाथ उसकी किरणें होती हैं, तो इंदु कर अर्थात चंद्रमा के जो कर हैं, जो हाथ है, और कर एव कंदला, कर ही क्या है, कंदल है, ठीक है, कर एव कंदला कौन सा समास जाएगा, कर्मधारय, भाई भाई कर हैं, भाई कंदल है, ठीक है, कर एव कंदलाः, और निष्पीडिता ते इंदु कर कंदलाः, निष्पीडिता का अर्थ होता है पीड़ित कर देना, अर्थात निचोड़ लेना, बोले निचोड़े गए जो चंद्रमा की किरण रूपी नवांकुर हैं, चंद्रमा की किरण रूपी नवांकुर हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने चंद्रमा की किरणों को, जो किरण रूपी नवांकुर हैं, चंद्रमा की किरणों को ऐसे बढ़िया हाथों में लगा करके निचोड़ दिया हो हमारे हृदय पर, ठीक है, बोले उसका तो सेका नहीं है, ठीक है, उसका तो सेचन नहीं हुआ कि किसी ने चंद्रमा की किरणों को पकड़ के लिया हो और कहीं हमारे हृदय पर निचोड़ दिया हो, ठीक है, सेका। आगे देखिए, बोले आतप्त जीवित मनः परितर्पणोयम, आतप्त जीवित मनः, आतप्त मतलब संतप्त, बड़ा व्याकुल है, कौन व्याकुल है, बोले जीवित और मनः, ठीक है, जीवित मतलब जीवन और मना मतलब मन, ठीक है, आतप्त जीवित मनः परितर्पणोयम, आतप्तयोः जीवित मनसोः परितर्पणम, कि मेरे जो अब तक मेरा जो जीवन कैसा था, बोले बड़ा तप्त वाला था, बड़ा व्याकुल रहता था मैं, और मेरा मन भी कैसा रहता था, बड़ा व्याकुल रहता था, बोले वो मेरे व्याकुल मन के लिए और मेरे व्याकुल जीवन के लिए क्या है, बोले परितर्पणोयम, ये परितर्पण है, अयम मतलब यह है, और परितर्पण मतलब तृप्त करने वाला है। भाई ये जो स्पर्श है ये मेरे मन को क्या कर रहा है, तृप्त कर रहा है, मेरे जीवन को क्या कर रहा है, तृप्त कर रहा है। और तृप्त व्यक्ति कब होता है, जब परेशान हो। मैं पहले जो परेशान रहता था, लेकिन आज ये जो परितर्पण हुआ है इसने मुझे कैसा कर दिया है, तृप्त कर दिया है। आगे कहते हैं, बोले संजीवन औषधि रसः हृदयीनु प्रसक्तः, संजीवन औषधि रसः, संजीवन रूपी जो औषधि है और उसका जो रस है, ऐसा तो नहीं है कि संजीवन औषधि का रस कहीं मेरे हृदय में प्रसक्तः अर्थात सींच दिया हो, ठीक है। संदेह कर लिया सब में, तो कौन सा अलंकार बनेगा, संदेह अलंकार। भाई संदेह किया तो संदेह अलंकार, संदेह दे रखा ना। बोले आश्च्योत्तनम, अब पूरी बात ये हुई कि श्री राम को जब ये छुआ गया सीता के द्वारा तो उन्हें एक बड़ा अनुभव हुआ, सुखद अनुभव हुआ। अब उनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि ये सुखद अनुभव आया कहाँ से, किसके द्वारा आया। तो वो एक संदेह कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ कि हरिचंदन के पल्लवों का जो रस है वो किसी ने मेरे हृदय पर लगा दिया हो, या फिर ऐसा तो नहीं है कि चंद्रकरण रूपी चंद्र की किरणें जो हैं उनको किसी ने मेरे ऊपर निचोड़ के उनका सेचन कर दिया हो, और ये जो रस है या जो भी है ये मेरे जीवन का और मेरे मन का कैसा है, तृप्त करने वाला है।
अब तक मैं जो परेशान रहता था अनुज भैया, वो अब क्या है, तृप्त हो गया हूँ। ठीक है। और अंतिम में कहता है ऐसा तो नहीं संजीवनो औषधि रसो हृदय नु प्रसक्ता, ऐसा तो नहीं कि मेरे हृदय पर कहीं संजीवन औषधि का रस किसी ने सेचन कर दिया हो, प्रसक्त कर दिया हो। तो प्रसक्ता, प्रसक्ता में कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय। ठीक है। और इसके बाद आतप्त जीवन रस, आतप्त जीवित मना परितर्पण, तो परितर्पणा का एक विशेषण दिया है, आतप्त जीवित मना। ठीक है। किसका विशेषण है, परितर्पणा। ठीक है। आगे देखते हैं। वसंत तिल का छंद है और इसमें आश्चोत्तनम बताई दिया, ल्युट प्रत्यय। ठीक है। और तर्पणो अयम, अयम कहाँ का रूप है, एक एक। ठीक है। आगे देखो अपीचा, और कहते हैं इतने से भी उनको वो नहीं आया, क्योंकि हर्ष इतना तगड़ा था, प्रसन्नता इतनी तगड़ी थी कि एक श्लोक से बात नहीं बनी। तो एक और बोला अपीचा, और बोला पुरा नहीं, स्पर्शाः पुरा परिचितो नियतं स एव, स्पर्शाः पुरा परिचितो नियतं स एव, संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च, जीवनश्च मनसः परितोषणश्च, संतापजां सपदीयः परिहृत्य मूर्छा, तापजां सपदीयः परिहृत्य मूर्छा, संतापजां सपदीयः परिहृत्य मूर्छा, तापजां सपदीयः परिहृत्य मूर्छा, मानन्दनेन जडतां पुनरातनोति, आनन्दनेन जडतां पुनरातनोति। तो श्री राम कहते कि नहीं गुरु, अभी जो है ना, अभी मेरा मन भरा नहीं है पूरी बात कह के। स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव, स्पर्शा मतलब स्पर्श, स्पर्श किसका था, सीता का था। अच्छा, सीता का ये जो राम के प्रति स्पर्श है, ये पहली बार हुआ है क्या, नहीं हुआ ना भाई, 12 वर्ष तो नहीं हो, उससे पहले हमेशा बना रहा है ना। बोले स्पर्शः पुरा परिचिता, कैसा है गुरु, पहले से परिचित है, परिचित मतलब जानकारी वाला है। बोले स्पर्शाः पुरा परिचितो, पुरा परिचितः, ये पहले से परिचित है। कौन पहले से परिचित है, बोले स्पर्शः। ठीक है। और आगे क्या कहते हैं, अगली पंक्ति में आ जाओ, नियतम साहिब छोड़ दो, वो आगे जोड़ेंगे, पहले अगली पंक्ति में आ जाओ। बोले संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च, संजीवनश्च, संजीवनः चा मतलब और, संजीवनः मनसा, मनसा कहाँ, कौन सा रूप है, कहाँ का, षष्ठी विभक्ति एक, मन को कैसा है, संजीवनश्च मनसा। अनुज भाई साहब, अगर हृदय तक बात जाए तो बिल्कुल ग्रहण करना। संजीवनश्च मनसः, ये मेरे मन के लिए क्या है, बोले संजीवन है, जीवन का हेतु है गुरु। संजीवन कौन है श्री राम का, वो स्पर्श है। तो संजीवन कहा स्पर्शः, संजीवना कहा स्पर्शः, और परितोषणश्च, और परितोषण है, संतुष्टि देने वाला है। ठीक है। परितोषण मनसः, देखो मनसा को बीच में रखा ना, पंक्ति में देखो मनसा बीच में है। बोले मनसा बीच में, और मनसा एक बार जाएगा संजीवन के साथ और एक बार जाएगा परितोषण के साथ, और 2 बार 4 लगाया, संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च, अर्थात मेरे मन के लिए क्या है, बोले संजीवन है, और मेरे मन का संतुष्टि देने वाला कहा स्पर्शः। ये दोनों किसके विशेषण बनेंगे, स्पर्शः। ये समझो सारे के सारे स्पर्शा को कहेंगे। बोले स्पर्शः पुरा परिचितः, स्पर्शा मनसा संजीवनः, और स्पर्शा मनसा परितोषण। आगे बात समझ में, ये जो स्पर्श है ये आज कल का नहीं है गुरु, ये बहुत पहले का है, पूरा परिचिता। और ये संजीवन अर्थात मन के लिए तो संजीवन औषधि है, और मन के लिए क्या है, परितोषण है, संतुष्ट करने वाला है।
और कहते हैं बोले नियतम स एव, नियतम निश्चित, सह मतलब वह, एव मतलब ही, और स्पर्शा मतलब स्पर्श। अब आओ स्पर्श को गुरु जोड़ो सबसे अंतिम में। बोले स एव नियतम ही स्पर्शा। ये नियतम मतलब निश्चय ही, कोई संशय नहीं है गुरु। तुम्हें संशय हो सकता है, राम को संशय नहीं है। राम कहते कि नियतम स एव स्पर्शा, ये निश्चय वही स्पर्श है, निश्चय वही स्पर्श है। बोले जो मन के लिए कैसा है, संजीवन है, और मन के लिए परितोषण है। अनुज भैया सही है ना, ये वही स्पर्श है। आगे कहते हैं बोले संतापजाम सपदीयः परिहृत्य मूर्छाम, संतापजाम सपदी यह परिहृत्य मूर्छाम। परिहृत्य मतलब हरण करके, और परि मतलब चारों ओर से अच्छी प्रकार से हरण करके। ऐसा नहीं है गुरु, जब स्पर्श हुआ तो श्री रामचंद्र की केवल आंखें खुली, नाक ने काम नहीं किया, सबने काम किया। इसलिए परिहृत्य चारों ओर से हरण करके। और किस बात का हरण किया? मूर्छा, मूर्छा का हरण किया। और किसने हरण किया मूर्छा का? स्पर्श ने। इसलिए देखो एक पद दिया, यह दिया ना तीसरी पंक्ति में, यह मतलब जो कौन? जो स्पर्शः। बोले यह स्पर्शः मूर्छाम परिहृत्य, जिस स्पर्श ने मेरी मूर्छा को क्या कर लिया? हरण करके। और मूर्छा का एक विशेषण दिया, संतापजाम मूर्छाम। संतापजाम, भाई श्री राम को अगर वो मूर्छा आई थी तो क्यों आई थी? संताप के कारण, कष्टित हुआ। भाई उन स्थानों को श्री रामचंद्र ने देखा पंचवटी में, और उन स्थानों को देखने के बाद कष्ट हुआ। तो श्री राम की जो मूर्छा थी वो संताप से उत्पन्न हुई, कष्ट से उत्पन्न हुई। बोले संतापजाम मूर्छाम, संताप से उत्पन्न मूर्छा को बोले परिहृत्य हरण करके। ठीक है भाई, उस स्पर्श ने, यह मतलब स्पर्शा, पूछ लिया जाएगा सीधी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति दे देगा और कहेगा इसमें यह किसके लिए आया है? यह मतलब यह स्पर्शा, जो स्पर्श है। बोले उस स्पर्श ने संताप से उत्पन्न होने वाली जो मेरी मूर्छा थी उसको हरण तो कर लिया, लेकिन एक बात आगे कहते हैं, बोले आनंदनेन जडताम पुनरातनोति। बोले पुनः, लेकिन फिर से। सपदी, सपदी दे रखा ना ऊपर, सपदी का अर्थ होता तत्काल, तुरंत ही। जैसे ही मूर्छा गुरु इधर से हटी, बोले सपदी उसी पल ही आनंदनेन जडताम पुनरातनोति। आनंदनेन, आनंद के द्वारा, बोले पुनः फिर से जडताम आतनोति। लेकिन वो आनंद जो स्पर्श का था, उस स्पर्श के आनंद से मेरे अंदर क्या आ गई है? जड़ता आ गई है। अर्थात एक तरफ मूर्छा तो मेरी गई, लेकिन मुझे दूसरी बीमारी लग गई। कौन सी अनुज भैया? जड़ता वाली बीमारी लग गई। ठीक है, तो आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति। तनोति, आतनोति अर्थात आंग पूर्वक तनु विस्तारे धातु का क्या बनेगा? आतनोति। अर्थात फैला रही है मेरे ऊपर, विस्तार कर रही है। किस बात का विस्तार कर रही है? जड़ता का। वो जो स्पर्श है उसने मेरी मूर्छा को तो हरण कर लिया, लेकिन मेरे अंदर क्या लेके आ गया? जड़ता लेके आ गया। ठीक है, आया समझ में? आतनोति पूछ लिया जाएगा, आतनोति कहाँ का रूप है? बताओ कहाँ का रूप आतनोति? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, इसके बाद कहते हैं परिचितः। कौन सा प्रत्यय? ता प्रत्यय। नियतम, ता धातु कौन से नियतम में? इयम धातु है। ठीक है, संजीवनः कौन सा प्रत्यय? ल्युट् प्रत्यय। समपूर्वक जीव धातु ल्युट् प्रत्यय। ठीक है, और परितोषणः ल्युट्, परिपूर्वक तुष धातु से ल्युट् प्रत्यय हो जाएगा, गुण हो जाएगा परितोषणा। संतापजाम, क्या विग्रह करोगे? संतापजाम। संतापे जायते इति संतापजा, सप्तम्याम जनेरडा। कभी भी एक जिसके पीछे जा लगा हो तो गुरु कहाँ पहुँचना? सप्तम्याम जनेरडा के पास। संताप से उत्पन्न होने वाली संतापजा। पंकजः, पंक में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, कीचड़ में उत्पन्न। परिहृत्य,
परिहृत्य मतलब हरण करके। कौन सा प्रत्यय हुआ परिहृत्य में? लेप। और जड़ता कौन सा प्रत्यय? जड़ता नहीं, तल। मानवता, जड़ता, मनुष्यता, जितने भी ता वाले हैं ना उनमें तल प्रत्यय होता है। ठीक है, कितना समय हो गया? नहीं, इसमें कितना हो गया? चलो थोड़ा और करते हैं। तो अब ये जब बात हो गई तो यहाँ पर जो है वसंत तिल का छंद है और अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, और क्या है आगे देखिए। सीता कहती हैं, बोले सा साध्वम करुणम उपसृत्य, अर्थात भय भी है और करुणा भी है, और उपसृत्य मतलब पास जाकर, करुणा और भय के से पास जाकर बोले एतावत एव इदानीम मम बहुतरम। एतावत मतलब इतना ही, इदानीम मतलब अब, मम मतलब मेरे लिए, बहुतरम मतलब बहुत है। बोले बस उन्होंने इतना कह दिया कि मेरे जीवन का ये जो स्पर्श है ये क्या है? संजीवन है मेरे मन के लिए, और मेरे मन के लिए क्या है? परितोषण है। ठीक है, तो इतनी बात अगर तुम किसी को प्रेम से बोल दो गुरु, ये कहेगा बस बहुत है, और ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। सीता कहती कि इतना ही मेरे लिए बहुत है। अब सोचो वो जो बाहर मतलब राज्य से निकालने का जो कांटा है वो धीरे धीरे कैसा हो रहा? हल्का हो रहा है। भभूति क्या करना चाहते हैं? उस कांटे को हल्का करना चाहते हैं। ठीक है, तो सीता कहती बोले एतावत एव इदानीम मम बहुतरम, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है गुरु। अच्छा, बहुतरम में कौन सा प्रत्यय हुआ? तरप। ठीक है, हाँ आगे देखिए। राम, रामः उपविश्य। अब राम ने ये लेटे लेटे श्लोक बोले दो और अब वो बैठ गए हैं, आराम से पैर पसार के बैठे हैं और बैठ के कह रहे उपविश्य, बैठ कर बोले ना खलु वत्सलया देव्या अभ्युपपन्नो अस्मि। उन्हें एक शंका हुई, बोले ये जो स्पर्श है ये पूरा परिचिता, भाई पहले से परिचित है, और नियतम, नियत है, निश्चित है, और ऐसा स्पर्श किसका है? सीता का है। सीता के अलावा ये स्पर्श किसी वन देवता का नहीं हो सकता। तो शंका कर रहे हैं, बोले ना खलु, क्या मैं वत्सलया देव्या, सीता देवी के द्वारा अभी उपपन्नोस्मि, अनुग्रहित किया गया हूँ? क्या मेरा सीता देवी ने स्पर्श किया है? ठीक है भाई, उनके मन में सीधी बात एक शंका तो बनेगी। ठीक है, क्या मैं सीता के द्वारा जो हूँ वो उपगृहित या अनुग्रहित किया गया हूँ? सीता कहती हा धिक, हा देख। सीता ने कहा गुरु ये तो हो गया गड़बड़, देखो वो पहले कह दिया यद भवतु तद भवतु, तो मैंने कह दिया जोश माँ के, अब हो गया गड़बड़, क्योंकि स्पर्श का पहचान श्री राम को पहले से है। तो श्री राम पहचान गए कि पंचवटी में सीता है, आ गई है। लेकिन समस्या इस बात की नहीं है, वो कह रही हा धिक, बड़े धिक्कार की बात है कि किम इति आर्यपुत्रो मां मार्गयिष्यति। क्या आर्यपुत्र, मां मतलब मुझको, और मार्गयिष्यति मतलब खोजेंगे। मार्ग धातु खोजने अर्थ में है। ठीक है, मार्गयिष्यति, क्या श्री राम, क्या आर्यपुत्र मुझे खोजेंगे? क्योंकि स्पर्श होने के बाद खोजेंगे तो, कि सीता थी तो, लेकिन कहाँ गई अब खोजो। ठीक है, तो मार्गयिष्यति कौन से लकार का रूप है? लिट लकार का। ठीक है, राम कह रहे हैं बोले भवतु पश्यामि, चलो देखता हूँ। अब राम बढ़िया उठ गए हैं, कपड़े उपड़े झाड़े हैं जो गंदे हो गए थे गिरने से, अब देखने के लिए चलते हैं। भवतु पश्यामि, चलो देखता हूँ। सीता करी भगवती तमसे, क्योंकि सीता को पता कि श्री राम उठे हैं, अब देखेंगे। बोले भगवती तमसे अपसराव तावत, चलो यहाँ से हम चलते हैं। अपसराव, उन्हें पता है कि श्री राम मुझे देखेंगे, इसलिए कहती अपसराव तावत, चलो हम चलते हैं। और माम प्रेक्ष्य अनभ्युनुज्ञातेन सन्निधानेन राजा अधिकम कोपयिष्यति। माम प्रेक्ष्य, माम मतलब मुझको, और प्रेक्ष्य मतलब देख कर। बोले मुझको देख कर, और अनभ्युनुज्ञातेन सन्निधानेन, बिना आज्ञा के सन्निधान करने के कारण, अर्थात बिना आज्ञा के जाने के कारण। भाई राम राजा हैं, और राजा अगर मुझे देखेंगे और मैं राजा के बिना आज्ञा से चली जाऊंगी तो बोले राजा अधिकम कोपयिष्यति, तब राजा बहुत अधिक क्रोध करेंगे। इसलिए राजा देखें उससे पहले यहाँ से सरक लो, निकल लो यहाँ से। लेकिन सीता को ये बात अभी पता नहीं कि सीता को वन देवता भी नहीं देख सकते हैं।
आई थी ना बात पीछे। तमसा कह रही आई वत्से, अरे पुत्री काहे घबरा रही हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोले भागीरथी प्रसादात वन देवता नाम अपि आदृश्य असि समृत्ता। बोले भागीरथी प्रसादात, भाई भागीरथी गंगा की कृपा है तुम पे, और गंगा की उस कृपा से वन देवता नाम अपि अदृश्य, बोले वन देवताओं के लिए भी तुम अदृश्य हो। भाई बन के देवता भी तुम्हें नहीं देख सकते, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, वो तुम्हें कैसे देख लेंगे। और श्री राम इस समय क्या है, मनुष्य हैं, तो वो तुम्हें देख नहीं सकते। बोले वन देवता नाम अपि, वन देवताओं के लिए भी कैसी, बोले अदृश्य हो, अर्थात नहीं देखने योग्य हो। सीता कह रही अस्ति अस्ति खलवेतत, अच्छा तो ये बात है गुरु, तो हम बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ से, हमें क्या दिक्कत है, हम तो यहीं खड़े रहेंगे। राम फिर कहते हैं हा प्रिय जानकी, हे प्रिय जानकी। और इतना कहने के बाद जो है वो आगे जो है वो सीता कहती हैं। तो आगे वाले पार्ट को हम कल करेंगे, ठीक है, वरना बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, सभी के लिए नमः संस्कृताय।